हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को। यानी इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे कि एक मैनेजमेंट की कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं। या फिर इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने गोल्स होते हैं। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल्स होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और वो 3 गोल्स, 3 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? पहला वाला कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के भी नाम से जानते हैं। दूसरा कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा कहता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी यहाँ पर कहा यह गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 अलग अलग तरीके से गोल्स को सेट करता है। पहला गोल हो गया ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए एक गोल को सेट करता है। दूसरा गोल हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया सोसाइटी के प्रति यानी समाज के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो समाज के प्रति कुछ गोल्स को सेट करता है। और तीसरा हमारे पास जो गोल होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेट करता है, वो हमारा कहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके प्रति, उनके लिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसमें पहला वाला हमारे पास कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। और इसको 3 अलग अलग तरीके से बांटा गया है या दिखाया गया है। जिसमें पहला कहता है सर्वाइवल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पहला वाला पॉइंट हमारे पास कहता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा कमाओ कि खुद के खर्चे जो है वो निकल जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला गोल यही होता है कि इतना पैसा कमाओ कि खुद के खर्चे जो है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए। देखिए यहाँ पर लिखता है टू स्टे इन मार्केट एंड कवर कॉस्ट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले यही कहती है और एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला गोल यही होता है कि अगर मार्केट में रहना है तो इतना पैसा कमाओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे हैं वो खर्चे निकल जाएं। क्योंकि जब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे ही नहीं निकलेंगे तो वो मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ही नहीं। तो इसी कारण से पहला वाला गोल किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का यही कहता है, जो क्या कहता है कि इतना पैसा कमाओ कि खुद के खर्चे क्या हो जाए, निकल जाए। दूसरा कहता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि बस केवल खर्चे से ही हमारा गुजारा नहीं होगा। खर्चा तो हम निकाल लिए क्योंकि हमको मार्केट में रहना है। तो मार्केट में रहना ही क्या बस केवल काफी है? ऐसा तो काफी नहीं है। आखिरकार इन फ्यूचर कभी ना कभी तो रिस्क होगा, कभी ना कभी तो रिस्क आएगा। मान लेते हैं कभी हम जो है वो पैसा नहीं कमा पाए, जिससे हमारे खर्चे नहीं निकल पाए, तब हम क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो को बचाने के लिए या उस सिनेरियो में सरवाइव करने के लिए हमको तो प्रॉफिट चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हमारे पास लॉस हो जाए या हमको लॉस हो जाए या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाए तो आज का किया हुआ प्रॉफिट ही कल जाकर कर हम उसको रिकवर कर पाएंगे। तो पहला वाला क्या कहा कि अगर मार्केट में रहना है तो इतना पैसा कमाओ कि खुद के खर्चे निकल जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे निकल जाए। और दूसरा प्रॉफिट कहता है कि बस केवल खर्चा निकालना ही काफी नहीं है, आने वाले रिस्क के लिए भी तैयार रहो और उसके लिए क्या करो, प्रॉफिट बचा कर यानी प्रॉफिट कमा कर रखो अपने पास, ताकि भविष्य में जो भी रिस्क आएंगे उन रिस्क को कवर किया जा सके। ठीक, तीसरा इसका यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि टू एक्सपैंड द बिजनेस,
यानी तीसरा वाला गोल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब कितने ही दिन तक हम एक ही दुकान पर टिके रहेंगे? हम तो हमेशा सोचेंगे कि जब हमारा एक दुकान है, या ऑर्गेनाइजेशन भी यही सोचेगा कि एक दुकान है तो दूसरा दुकान भी होना चाहिए, एक ब्रांच है तो दूसरा ब्रांच होना चाहिए, दूसरा है तो तीसरा होना चाहिए। तो हमेशा हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी यही होगा कि सबसे पहले इतना कमाओ कि मार्केट में टिके रहें। दूसरा, केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, आने वाले रिस्क के लिए भी रेडी रहो, और उसके लिए क्या करो, प्रॉफिट कमा कर रखो अपने पास, ताकि भविष्य में अगर हमको लॉस हो तो आज के कमाए हुए पैसे से हम भविष्य में होने वाले लॉस को रिकवर कर सकेंगे और कवर अप कर सकेंगे। और तीसरा कहता है ग्रोथ, यानी अपने बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड का मतलब हो गया 1 से 2 ब्रांच, 2 से तीसरा ब्रांच। आज हो सकता है हमारे दुकान में 50 शर्टें बिक रही होंगी, तो हमारा ऐसा सोच होगा कि आने वाले समय में भी क्या 50 शर्ट बिके? ऐसा नहीं है। जब आज 50 शर्ट बिक रहा है तो कल 60 शर्ट बेचना है, परसों 70 बेचना है, आने वाले समय में 100 बेचना है, उसके आने वाले समय में 150 बेचना है। तो आखिरकार ग्रोथ के बारे में तो हम सोचेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो गया? सबसे पहला सर्वाइवल, दूसरा हो गया प्रॉफिट, और तीसरा हो गया ग्रोथ। तो ये तीनों जो गोल्स थे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेट करता है, अपने लिए टारगेट करता है। ठीक, अब दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, जो हमारा कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो कहता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी कुछ गोल्स को टारगेट करता है, कुछ गोल्स को सेट कर रखता है, ताकि हम जो है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी को हेल्प कर सके, सोसाइटी के प्रति कुछ गोल्स को सेट कर सके। अब आप कहोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के प्रति क्यों गोल्स को सेट करेगा? तो आप खुद सोचो, हमारा बिजनेस किस इन्वायरमेंट में है? सोसाइटी वाले इन्वायरमेंट में है। बिजनेस को रिसोर्सेज कहाँ से मिल रही है? तो सोसाइटी से मिल रही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना तो फर्ज बनता है कि आखिरकार वो अपने सोसाइटी के प्रति कुछ गोल्स को सेट करे। तो कौन कौन से गोल्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, पहला वाला ऑब्जेक्टिव हमारे पास कहता है क्वालिटी गुड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन का कहना होता है कि जो भी वस्तुएं हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिल रही हैं, वो वस्तुएं, उनका जो क्वालिटी होगा वो अच्छा होना चाहिए, गुड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और एट फेयर प्राइसेस होने चाहिए, और उन वस्तुओं का जो कीमत होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, ताकि सभी लोग, हमारे सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो आसानी से उन वस्तुओं को खरीद सके। दूसरा कहता है जॉब्स। अब कहता क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति ये भी गोल होता है कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द कम्युनिटी, यानी हमारे समाज में रहने वाले लोगों के लिए जॉब्स के नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को बेरोजगारी की समस्या ना हो, और उनको हमेशा नए नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिलते रहें। ठीक, तीसरा वाला हमारा कहता है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के प्रति एक और गोल सेट करता है, और वो ये गोल सेट करता है कि हम एक ऐसे मेथड को अपनाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, यानी चीजों को बनाने के लिए, जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, और हमारा प्रोडक्शन भी, हमारा काम भी चलता रहे। तो ये सारे के सारे गोल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है टुवर्ड्स सोसाइटी, और जिसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले ऑब्जेक्टिव्स की, जो हमारा कहता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसके प्रति गोल्स को सेट किया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके प्रति इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, टारगेट करता है? तो टेकिंग केयर ऑफ स्टाफ्स, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके प्रति भी कुछ गोल्स होने चाहिए, उनके प्रति भी कुछ सोचना है। तो वही देखिए, यहाँ पर पहला लिखता क्या है, गुड सैलरी, यानी यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, और उनको काम के अनुसार सैलरी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक एम्प्लॉय ये सोचे कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले में हमको बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो ये जो हो गया वो एक डिमोटिवेटेड वाला जो हो गया वो बात हो गया, जिसके बिहाफ पर वो एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से मन लगा कर काम नहीं करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक अच्छा मैनेजमेंट यही कहता है
कि एम्प्लॉयज के प्रति अच्छा ध्यान दीजिए और उनको सैलरी जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए। देखिए लिखता भी है पेइंग देम फेयरली फॉर देयर वर्क, यानी कि फेयर तरीके से उनके काम के हिसाब से, उनके काम के तरीके से जो है वो उनको क्या दीजिए, सैलरी दीजिए, ताकि वो एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा मोटिवेट होकर कर काम करते रहें। दूसरा कहता है रिस्पेक्ट, काम की जगह पर उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखता है गिविंग देम गुड स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, यानी यहाँ पर वही कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट मिलना चाहिए, उनका अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होना चाहिए। थर्ड वन कहता है ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अपने एफर्ट्स को, अपनी योग्यता को और ज्यादा बाहर निकाल सके और ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सके। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे तरीके से एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी। और साथ साथ समय के हिसाब से उनको प्रमोट भी कीजिए, उनके सैलरीज को भी बढ़ाते चले जाइए। ठीक, तो ये सारे के सारे गोल्स हो गए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, टुवर्ड्स एम्प्लॉय, जिसको हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और यही तीनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक, आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 5 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।